सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं एंजल वन लिमिटेड के 2025-26 Q1 की स्टैंडअलोन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में 8% का इंक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले मार्जिनल सेल्स डिक्लाइन रिपोर्ट किया, अराउंड -20%। एक्सपेंसेस 21% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के -10.5% के डिक्लाइन के साथ अलाइन करता है। क्वार्टरली सेल्स के कंपैरिजन में एक्सपेंसेस इंक्रीज होना दिखाता है कंपनी ने एक्सपेंसेस मैनेज करने के लिए स्ट्रगल किया। कंपनी ने पूरी साल के दौरान चैलेंजेस का सामना किया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में -38.5% डाउन हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड -16% डिक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM एनुअल बेसिस पे -8% से डिक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -7.5% से डिक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 56.5% बढ़ गई, बावजूद इसकी ईयरली डिक्लाइन -34.5% हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से 5.5% अप हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर इंक्रीज 48.5% हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट्स में 4.5% का क्लाइन देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे 29.5% का इंक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली -54.5% डिक्रीज हुआ, लेकिन प्रोसीडिंग क्वार्टर से -25% डिक्रीज हुआ है। इस साल कंपनी ने 25.5% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 26.5% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर -55% का डिक्लाइन दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से -26% का कंट्रैक्शन हुआ है। इस क्वार्टर के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव नेट प्रॉफिट लॉसेस को इंडिकेट करता है। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो साल के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव नेट प्रॉफिट का मतलब है कि कंपनी प्रॉफिट के कंपैरिजन में नुकसान उठा रही है। अर्निंग्स पर शेयर EPS में ईयरली -56% का डिक्रीज देखा गया, लेकिन क्वार्टरली में 26% की गिरावट भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS इतना अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव प्रॉफिट कमजोर एफिशिएंसी को दिखाता है। एंजल वन लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। जून 2023 से जून 2025 तक एंजल वन लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल -13% की कमी के बावजूद पिछले 3 सालों में सेल्स में 38% की वृद्धि हुई है। इस साल सेल्स में गिरावट आई है, लेकिन पिछले साल सेल्स में अच्छी ग्रोथ हुई थी, जो एक अस्थायी रुकावट को दर्शाता है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस -45% घट गए हैं और पिछले 3 सालों में -6% की कमी आई है। इस साल सेल्स में एक्सपेंसेस के मुकाबले ज्यादा वृद्धि हुई है, जो अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी को दर्शाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का सफर स्टेडली ऊपर चल रहा है, इस साल 58% की बढ़ोतरी के साथ और पिछले 3 सालों में 116% का नोटिसेबल राइज हुआ है। पिछले 2 साल से ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, जो कॉस्ट मैनेजमेंट और ऑपरेशनल कुशलता को दर्शाता है। कठिन दौर से गुजरते हुए नेट प्रॉफिट में इस साल -74% की गिरावट आई है, जो पिछले 3 सालों में -66% की गिरावट के साथ चुनौती पेश करता है। इस साल नेट प्रॉफिट में आई कमी के बावजूद पिछले साल की पॉजिटिव वृद्धि एक अस्थायी मार्केट एडजस्टमेंट को दर्शाता है। EPS के लिए रास्ता कठिन रहा है। इस साल EPS -48% डिक्रीज हुआ और पिछले 3 सालों में कुल मिलाकर -33% की गिरावट हुई है। इस साल EPS में कमी आने के बावजूद पिछले साल की ग्रोथ कंपनी की मजबूत परफॉर्मेंस को अंडरलाइन करती है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं जो कि तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। जब कंपनी के शेयर्स का अधिकतम हिस्सा प्रमोटर्स, FII, DII या गवर्नमेंट के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी मजबूत हाथों में है, जो स्थिरता और मजबूत समर्थन को दर्शाता है और इस मार्केट की स्थिरता बनी रहती है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। आइए देखते हैं इस क्वार्टर के FII डील्स ने बाजार को किस तरह प्रभावित किया है। 9 मई 2025 को वोफा सिक्योरिटीज यूरोप ने 15.2 लाख शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए, 2293.21 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल 348.5 करोड़ था। 9 मई 2025 को ऑक्सबो मास्टर फंड लिमिटेड ने 15.2 लाख शेयर्स पोर्टफोलियो से हटा दिए,
2293.2 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल 349.1 करोड़ था। इस क्वार्टर के एफआईआई डील्स के विश्लेषण को समाप्त करते हुए हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारियां नई इंसाइट्स प्रदान करती होंगी। इस सेगमेंट में हम आपको ले चलते हैं इस क्वार्टर के कुछ विशेष टीआईआई डील्स की ओर। 17 अप्रैल 2025 को ग्रेविटॉन रिसर्च कैपिटल एलएलपी ने 5.3 लाख शेयर्स खरीद लिए 2314.86 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 122.9 करोड़। 17 अप्रैल 2025 को ग्रेविटॉन रिसर्च कैपिटल एलएलपी ने 5.3 लाख शेयर्स की बिक्री की 2315.25 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 122.9 करोड़। उम्मीद करते हैं कि इस क्वार्टर के डीआईआई डील्स का ये विश्लेषण आपको पसंद आया होगा और उपयोगी लगा होगा। अब नजर डालते हैं एंजल वन के स्टॉक रिकमेंडेशन पे। लॉटस स्टॉक का करंट प्राइस 3154.7 रुपीस चल रहा है। मोतीलाल ओसवाल ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 2800 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 2356.05 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 18.8% डाउन है। EMK ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 3200 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 2371.55 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 28.1% अप है। ICICI सिक्योरिटीज ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 3700 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 3234.15 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 21.2% अप है। ICICIdirect.com ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 3469 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 2689 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 12.7% अप है। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।